हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट्स। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने जो भी नए ऐप्स लॉन्च किए हैं या जो भी योजनाएं और मिशंस बनाए हैं उन सभी को हम देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसके साथ मिलकर भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो किसके साथ किया है इसने? इंटेल के साथ। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। क्या है ये? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 किस आयोग की सिफारिश पर लागू की गई है? तो किसकी सिफारिश पर लागू की गई है? कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो किस संविधान संशोधन में किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में, जो कि कब हुआ था? 1976 में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जिससे जो भूकंप है उसकी चेतावनी पहले ही मिल जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, क्या है? गैरसैंण। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो भी क्या था? उत्तराखंड। किस राज्य में देश का पहला HCI टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर खोला गया है? तो किस राज्य में खोला गया है? वो भी उत्तराखंड में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा कृषिकर्ण परियोजना की स्टार्टिंग हुई है? तो वो कौन सा राज्य है? केरल है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं। तो वो कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो वो कौन सा है? हरियाणा। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इन्होंने ही इस योजना को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये क्या है? हरियाणा के राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल किस राज्य सरकार ने की है? तो वो क्या था? हरियाणा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का पहला ग्रेन ATM खोला गया, कहाँ खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा में।
नेक्स्ट पॉइंट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में प्रथम राज्य कौन सा था? वो है हरियाणा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पानी माह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस में किया गया है? लद्दाख में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट पॉइंट, हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट, 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हर घर जल वाला पहला राज्य बना, मतलब कि वो कौन सा राज्य है जिसमें हर घर जल वाला राज्य है? वो क्या है? गोवा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है? क्या है ऐप? PM दक्ष। तो किस मंत्रालय ने किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और जो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, ठीक है, इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, आयुष्मान भारत योजना कब बनी थी? 23 सितंबर को 2018 में। ठीक है, रांची से। प्रधानमंत्री किसान योजना ये कब बनी थी? 24 जनवरी 2019 को। ठीक है, जल जीवन मिशन ये कब बना? 15 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री फसल किसान योजना ये कब बना? 13 जनवरी 2015 को। और लास्ट पॉइंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब बना? 22 जनवरी को 2015 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना स्टार्ट की है? तो आंसर क्या होगा हमारा? तमिलनाडु। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट पॉइंट, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में किसने जीती थी? तो किसने जीती थी? वो भी तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार की है? यानी कि जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है वो योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की थी? तो वो किसने की थी? तमिलनाडु ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस एकीकृत वन स्टॉप समाधान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? रेल मदद। ठीक है, इसमें ना एक टोल फ्री नंबर दिया है जो कि है 139 और ये 24 आवर्स अवेलेबल है इन 12 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो कितने हैं टोटल? 18। ठीक है,
भारत की एकमात्र मेट्रो जो रेलवे जोन में शामिल है वो कौन सी है? कोलकाता। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है, कहाँ बना है? मधेपुरा, बिहार में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो ऐप है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन, और इसमें 10 मॉड्यूल्स के साथ 52 सर्विसेज हैं, जो जैसे कि संपत्ति कर है, आग और आपातकालीन की सेवाएं हैं, ऐसी कई सारी जो सेवाएं हैं वो इसमें ऐड हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या है? गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी किसे बनाया गया? तो वो क्या था? केवड़िया, गुजरात को। नेक्स्ट पॉइंट, एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ बनेगा? वो कच्छ, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ड्रैगन फ्रूट को उन्होंने चेंज कर दिया है किसमें? कमलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत करेंगे? तो कहाँ से करेंगे? महोबा, उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है, ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है, तो किससे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट सिटी अवार्ड में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? कहाँ बनाई जाएगी? कुशीनगर, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, किस टाइगर रिजर्व को टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो वो किसने की है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस होंगी। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे। महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा स्थल है वो? अंबोली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तो जो ये 4
राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क जो हैं वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान या पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस मंत्रालय ने किया है? आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तपस की फुल फॉर्म क्या है। तो तपस की फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेनिंग फॉर सर्विसेज। ठीक है, और इसमें जो कोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि, ये कब बनाई गई थी? 1 जून 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिशन कर्मयोगी, ये कब बना था? 2 सितंबर 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट है सहकार मित्र योजना, ये कब बना? 12 जून 2020 में। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ये कब बना? 4 मई 2017 को। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये कब आई? 1 अप्रैल 2021 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो किस मंत्रालय ने दिखाई है? तो वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो इसके मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उन्होंने जो 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसके अवसर पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ से ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, इसमें क्या था, जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ तक पहुँचने के लिए देश भर से जो विकलांग लोग हैं उनकी एक टीम शामिल की गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? तो वो कौन सी योजना है जिसे मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किसे किया है? माई ई हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत ने किस देश के लिए नए वीज़ा की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो कौन सा राज्य है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। तो जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
100% कोरोना टीकाकरण वाला पहला गांव कौन सा है? वेयान, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया? वो है विद्या बालन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया गया है, तो वो कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में, जो कि चेनाब नदी पर है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? कौन से राज्य सरकार ने किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है। और ये क्यों किया गया है? जो भी मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको सपोर्ट मिले, जिससे कि वो अपनी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी, उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट पॉइंट है, महतारी दुलार योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये योजना किस राज्य सरकार की है? छत्तीसगढ़ की। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो किस देश की सहायता से की गई थी? रूस। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? दूती चंद को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने उम्मीद कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य के पुलिस ने किया है? दिल्ली के। ठीक है। जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश अस्थान, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली में उम्मीद कार्यक्रम को शुरू किया है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त, मैंने अभी आपको बताया दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है? राकेश अस्थान। सेकंड पॉइंट, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार का है? तो किस राज्य सरकार का है? दिल्ली का। नेक्स्ट पॉइंट है, ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? दिल्ली मेट्रो के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय है जिसने युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो कौन सी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? वित्त मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड पॉइंट, भारत ने किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसकी हेल्प से किया है? संयुक्त राष्ट्र की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट, किस मंत्रालय ने 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? कौन सी मंत्रालय ने किया है? कोयला मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। किस मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? मैंने अभी आपको इसका क्वेश्चन बताया था। तो आंसर क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत और किस बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए 500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। भारत की पहली मेट्रो कब और कहाँ चली? तो कहाँ चली थी? 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चली। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो थी वो कहाँ चली थी? कोलकाता में। और कौन सी नदी के नीचे से? हुगली नदी के नीचे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिल्ली में मेट्रो कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई थी? 2002 में। पहली रैपिड मेट्रो किस शहर में चली? किस शहर में चली थी? गुरुग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली? तो कौन से दो शहर थे वो? मुंबई से विशाखापट्टनम। ओके, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सी राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये योजना बनाई है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने अभी आपको बताया, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? छगन भाई मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार का है? तो ये जो अभियान है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, ये अभियान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला वाटर प्लस शहर बनाया गया, कौन सा था? इंदौर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, हमें उस मिशन का नाम बताना है कौन सा है। तो कौन सा इन चारों में से? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, जो भी अफगानिस्तान में भारत के नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन को नाम दिया गया है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, नेक्स्ट, सलमा सहतूत बांध किस देश में है? तो कौन से देश में है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो कौन से देश हैं जिनके बीच में डुरंड रेखा है? वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु संबंधित है, किससे संबंधित है? कोरोना के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नेवी द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो हम उसे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन विजय, ये किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध के दौरान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है ये? वेंकैया नायडू। ठीक है, इन्होंने 24 अगस्त को किया था। ये हमारे क्या है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कोविड-19 प्रभावित के लिए किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? मणिपुर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है?
ये भी मैंने आपको अभी पहले ही बताया है। तो किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने। ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये भी मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो किसने किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में सुजलम अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है ये? जल शक्ति मंत्रालय ने। कब किया था? 25 अगस्त को। ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस मंत्रालय ने हाल ही में समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम? समृद्ध। तो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक समारोह की शुरुआत की गई है? तो आइकॉनिक वीक जो समारोह है वो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो वो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये अभी मैंने बताया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ये भी मैंने अभी आपको बताया, वेंकैया नायडू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है। इस मिशन में क्या है कि जो भी कोविड में जिनके भी हस्बैंड मरे हैं तो उन सभी विधवाओं को एक छत के नीचे लाया जाएगा और उनके लिए सारी जो सेवाएं हैं वो उनको दी जाएंगी। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। वहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है कौन सा घाट? भोर घाट। ठीक है। और मुंबई को नासिक से कौन सा घाट जोड़ता है? थाल घाट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटिना परियोजना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा बी इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? यानी कि बी इंटरनेट ऑसम, इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक है। इसके पॉइंट्स देखिए। जो गूगल के सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई। भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी कौन है? धर्मेंद्र चतुर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय ऐप कू के शिकायत अधिकारी हैं राहुल सत्यकामी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की जाएगी? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? पंजाब राज्य सरकार। ठीक है। जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी युवा हैं, उनको इस स्कीम के थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो क्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, कौन बनी है? विनी महाजन। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में होला मोहल्ला
पर्व मनाया जाता है? तो पंजाब में। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।